अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं खैरियत से हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे और मैं आप लोगों की खैरियत के लिए मेरे दोस्तों, इस बात का हम सब का रब गवाह है कि आप लोगों की खैरियत के लिए मैं रोजाना कमोबेश आपकी हिदायत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, आपकी परेशानी के लिए दुआ करता हूँ कि हम सब को हर बला हर मुसीबत से हम सब का रब बचाए और सीधे रास्ते पर चलने वाला बनाए जिसमें उसकी रजा है, जो जिंदगी उसको मतलूब है। मेरे दोस्तों, आप वीडियो पर आखिर तक बस बने रहो। आज मैं बनाए गए नए कानून पर कुछ गुफ्तगू करूंगा और आप तक ये पहुंचाना चाहूंगा कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। आपको आखिर तक बने रहना पड़ेगा, इसलिए कि बात मुकम्मल तभी होती है, बात दूसरों तक शेयर तभी होती है जब बात पूरी देखी जाती है। अक्सर ये होता है कि लोग बीच में से वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, बात ये करना है, गुफ्तगू ये करना है इस कानून के बनने पर कि ये कानून जो है, जो बनाया गया है, ये बनाया जाना जरूरी भी था। ये बनाया जाना जरूरी भी था। सरकार ने बड़ी अक्लमंदी का काम किया है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन ये है कि जो सजा मुकर्रर की गई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाफी है ड्राइवरों के लिए। इसलिए कि ड्राइवर बेचारे बहुत बड़े मालदार नहीं होते, बहुत पूंजी वाले नहीं होते। अगर कोई खतरा लाहक हो जाता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग जानबूझकर बीच में आ जाते हैं और हत्तल इम्कान 99% हर ड्राइवर ये कोशिश करता है कि मैं किसी तरह भी एक्सीडेंट ना होने दूं, बचा ले जाऊं। खा वो कुत्ता और बिल्ली क्यों ना हो, उसको भी बचाने की कोशिश ड्राइवर हजरात करते हैं, जिसको मैंने देखा भी है अपनी आंखों से कि लोग बचा रहे हैं, जानवरों को बचा रहे हैं कि इनको मैं कहीं ठोक ना दूं और इनको कहीं नुकसान ना पहुंच जाए। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को वायरल इसलिए करना है ताकि सरकार तक ये पैगाम पहुंचे। सरकार ने कदम तो सही उठाया, लेकिन जुर्माना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मुख्तसर यानी इतना जुर्माना, इतनी सजा होनी चाहिए थी जिससे इनको एहसास हो जाता, इनके दिल में एक चोर पैदा हो जाता कि अगर मैं ये काम करूंगा तो फिर मुझे इतना नुकसान भरना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर 20 से 25 हजार का जुर्माना, 3 महीने की सजा, ये भी बहुत काफी थी, इसलिए कि एक कम पूंजी वाले के लिए ये भी एक बहुत बड़ी रकम है। और 3 महीना जेल में रहना तो ये तो 3 लाख के बराबर हो जाएगा बहुत लोगों के लिए। इसलिए कि 3 महीना जेल में रहना इतना आसान नहीं है, इसलिए 7 लाख का जुर्माना और 10 लाख 10 साल की सजा, ये इसलिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि 7 लाख वो ड्राइवर कम पूंजी वाला कहां से लाएगा और दूसरे का 10 साल वो जेल में रहेगा तो उसके बच्चे फिर जो जरिया है वो अपने बच्चों के लिए रोजी का, वो उसको कैसे पूरा कर सकेगा जेल में से। और बच्चे जो है फक्र फाका की जिंदगी पर आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। उनके इलाज के लिए पैसे का इंतजाम कैसे होगा जब वो 10 साल जेल में रहेगा, जबकि वही घर का जिम्मेदार है। और ड्राइवरों की भी एक बहुत बड़ी कीमत है अपने देश के अंदर, वो सारी दुनिया में एक बहुत बड़ी नेमत है हम सबके रब की। इसलिए कि ये ड्राइवर जो है जिंदगी मौत के बीच में जब लोग झेल रहे होते हैं तो ये अपनी जान की बाजी लगाकर इसको अस्पताल तक ले जाकर पहुंचाते हैं और इनके ट्रीटमेंट कराने का जरिया बनते हैं। मेरे दोस्तों, मैंने बहुत से ड्राइवरों को ऐसा देखा है जो अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने का काम किए हैं। और बहुत सी जरूरियात जो हमारी पूरी हो रही है, हम उसको जो है खा पी रहे हैं, हम तक पहुंच रही है, तो इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी जो है ये जो है इनकी कीमत है। और देखा जाए तो पूरे देश के लिए इनकी बहुत बड़ी कीमत है। इसलिए इनका लिहाज रखते हुए, इनकी कदर करते हुए, इनकी इज्जत करते हुए हमें इनको एक ऐसी लगाम देना है जिससे इनको एहसास हो जाए। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो ड्राइवरी इस धुन में कर रहे हैं, इस जोश में कर रहे हैं, जिसको सरकार भी अपनी आंखों से देख रही है। पाबंदी तो उन पर लगना चाहिए थी कि 180 की स्पीड से 200 की स्पीड से बाइक चलाते हुए, बाइक कभी ट्रक के आगे से, कभी पीछे से, कभी जो है रोड की स्पीड से, कभी जो है टायर स्लिप कर रहा है तो कभी पता चला गाड़ी पे ठोकर लगी, उछल गए, फिर उस ट्रक के सामने आ गए। तो इसमें ट्रक वाले की, बस वाले की क्या गलती है? इसलिए इन पर ज्यादा लगाम लगाई जाए। इसलिए कि ज्यादा एक्सीडेंट जो हो रहा है ये बाइक वालों की वजह से हो रहा है। ये कभी भी कहीं से भी किधर से भी घुसने की, निकलने की कोशिश करते हैं और तेज रफ्तार में होते हैं, एक दूसरे को पीछे करने के चक्कर में और ये बताने के चक्कर में मैं कितना बड़ा जो है ड्राइवर हूं, मैं कितनी अच्छी बाइक चला लेता हूं, जिसके धुन और जोश में एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। मेरे दोस्तों, आप वीडियो देख रहे होंगे, जो एक हलचल मची हुई है, जिसको देखकर तबीयत अंदर से परेशान थी। हालांकि मैं इस टाइप की वीडियो नहीं बनाता हूं अक्सर, लेकिन ये मजबूरी है कि अपनी राय
नागरिक होने की हैसियत से मैं रख सकता हूं, और इनके ऊपर, इनकी तकलीफ के ऊपर कुछ गुफ्तगू करने का मेरा भी हक था, जो मैंने आपके सामने रखा। मेरे दोस्तों, ये गुफ्तगू सरकार तक पहुंचाने में आपका बहुत अहम रोल होगा, बहुत बड़ा किरदार होगा, इसलिए कि आपके जरिए से ही कोई बात आगे जाएगी। मैं ड्राइवरों से भी गुजारिश करता हूं कि एक लिहाज में, एक मियाना रवि में, एक दरमियानी चाल चलने की कोशिश करें, जल्दबाजी से काम ना करें और बहुत हिसाब से यानी चलने की कोशिश करें। बहुत स्पीड उनकी ना हो, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो। और सरकार से जो मेरी अपील थी कि इस सजा को कम से कम करके इनके एहसास के लिए कुछ सजा यानी कैद की जाए, और इनके एहसास के लिए उतना ही अगर हम सब के रब ने चाहा तो काफी होगा, और ये डरने वाले बन जाएंगे और एहतियात करने वाले बन जाएंगे। नहीं तो बेचारे बहुत परेशानी में आ जाएंगे लोग, इसलिए कि थोड़ी थोड़ी पूंजी इनके पास होती है, और इनके चक्का जाम करने की वजह से एक बड़ा नुकसान यह होगा कि गरीबों को भी परेशानी होगी। जो लोग गरीब हैं, महंगाई बढ़ जाएगी, फिर वो कहाँ से यानी चीज़ों को खरीद पाएंगे, जैसे सब्जी है, राशन है, पेट्रोल है, ये सारी चीजें जब बढ़ जाएंगी तो गरीबों के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैसेज मैं सरकार की भी मोहब्बत में और ड्राइवरों की भी मोहब्बत में पहुंचाया हूं। मैंने किसी को नीच ऊंच दिखाने की कोशिश नहीं किया, इसलिए शेयर जरूर करना ये लाजिम है आपके जिम्मे। बड़े मुजाहिदे के, बड़ी कुर्बानी के बाद कोई वीडियो तैयार होती है मेरे दोस्तों। आइंदा और भी कोई इस तरह का मामला अगर रहा और एक नागरिक होने की हैसियत से बोलने का अगर हम सब के रब ने मुझे मौका दिया तो दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो बनाई जाएगी, ताकि सही बात, सही मैसेज लोगों तक पहुंचाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम।